बकरीद और नमाज को लेकर यूपी, दिल्ली से असम और बंगाल तक संग्राम मचा हुआ है। गौवंश की कुर्बानी पर बैन लगाने और इस कानून का सख्ती से पालन करने का असर हर तरफ नजर आ रहा है। सड़क पर नमाज पढ़ने की रोक के बाद इस पर भी सियासत हो रही है। गौवंश की कुर्बानी पर बैन और सड़क पर नमाज की परमिशन नहीं मिलने पर कुछ सियासी पार्टियां इसे मजहबी रंग देने की कोशिश में जुट गई है। अखिलेश यादव और ओवैसी की पार्टी सरकार के फैसले पर सवाल उठा रही है, जबकि कई मुस्लिम मौलाना सरकार के फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं। एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए। हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़कों पे नमाज नहीं हो सकती, उनका ये बयान, उनका ये फैसला दुरुस्त है, शरीयत की रोशनी में भी दुरुस्त है। सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है, किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। नमाज पढ़ने का जो स्थान है, नमाज वहीं पर होनी चाहिए। प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है। जो गाय काटेगा, जो गोवंश काटेगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। टाइम के वक्त ये मैं समझता हूँ सरासर गलत है। मैं मुतालबा करता हूँ, गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। तो होगी तो अगले दिन नहीं उनको सम्मान करेंगे। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर भी शुभेंदु सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस साल कोलकाता में बकरीद की नमाज रेड रोड पर नहीं पढ़ी जाएगी। कोलकाता पुलिस की तरफ से खिलाफत कमेटी को रिक्वेस्ट किया गया था कि सड़क पर नमाज पढ़ने से घंटों तक ट्रैफिक जाम लगता है, लिहाजा दूसरी जगह शिफ्ट करें। खिलाफत कमेटी ने कोलकाता पुलिस की रिक्वेस्ट को मानते हुए इस साल ईद की नमाज ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पढ़ने का फैसला लिया है। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर यूपी की योगी सरकार ने भी कड़ा रुख दिखाया है। चंद दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को कड़ी चेतावनी दी। कहा, सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत किसी को नहीं है। जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, वही लाइन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी की भी है। अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए। हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे, ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। नमाज पढ़ने का जो स्थान है, नमाज वहीं पर होनी चाहिए। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बिगाड़ने का किसी को कोई भी अधिकार नहीं है। धर्म है तो उसका पालन करें, लेकिन मस्जिद, ईदगाह और ऐसे स्थानों पर पढ़ी जाए जहां पर वो व्यवस्था बनानी है। सार्वजनिक स्थानों को बाधित करने का काम नहीं करना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ की इस चेतावनी से सबसे ज्यादा बौखलाहट अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को हो रही है। अखिलेश यादव धर्म से खिलवाड़ और सबको बराबरी के हक की बात कर रहे हैं। हालांकि कई मुस्लिम संगठन के मौलानाओं ने योगी सरकार के फैसले को जायज ठहराया है। देखिए, ऐसा है, हमारा भारत सबके लिए बराबर है, संविधान बराबर की है। हम लोग आज भी बाहर बैठे हैं सड़क पर। अगर सरकार मना कर लेगी कि हम प्रेस नहीं सड़क पे कर सकते हैं, तो सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है, किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र कहता है कि सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है कि सड़कों पे नमाज नहीं हो सकती, उनका ये बयान, उनका ये फैसला दुरुस्त है, शरीयत की रोशनी में भी दुरुस्त है। चूंकि शरीयत ये कहती है कि सड़कों पे नमाज नहीं हो सकती है, क्योंकि सड़क जो है वो राह पर चलने के लिए है, ना कि नमाज पढ़ने के लिए। नमाज के अपने कानून होते हैं, नमाज के कानून के मुताबिक जगह का पाक होना। दूसरा,
जगह की इजाजत का लेना। सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी के कई शहरों में पुलिस की अलग अलग टीमें पीस कमेटी से बात कर रही हैं। सड़क पर नमाज पढ़ने और गौवंश की कुर्बानी कार्रवाई करने की बात कही है तो महाराष्ट्र बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसकी अनुमति नहीं है और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बकरीद में केवल बकरी काटी जा सकती है, गाय नहीं। और जो गाय काटेगा, जो गोवंश काटेगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि हम पूरे वॉच करके हैं, पूरे एसपी और कलेक्टर इसमें चेक कर रहे हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो सही है, मकोका ही लगना चाहिए। हिंदुस्तान में बहुसंख्यक समाज के लिए गाय का बड़ा महत्व है। हिंदू धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया गया है। कई राज्यों में पहले से ही गौवंश की हत्या को इससे तकलीफ हो रही है। ओवैसी की पार्टी इसे मुसलमानों को टारगेट करने वाला फैसला बता रही है तो जमीयत चीफ मौलाना अरशद मदनी सरकार से सवाल के लिए एक मरतबा आप इसको अनाउंस ही कर दो, पूरे भारत देश के लिए अनाउंस कर दो कि ये बन गया है नेशनल पशु, तो कोई ना काटेगा, ना बेचेगा, ना खरीदेगा, ना कुछ करेगा। करिए बीजेपी को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना उनके ईद के टाइम के वक्त, ये मैं समझता हूँ सरासर गलत है, ये नफरत फैलाने वाली बात है। जो कायदे के हिसाब से गलत है वो नहीं होना चाहिए, कोई नहीं करेगा, ना कोई करता है। मगर ये बोलना कि नहीं हम ये लगा देंगे तो खाली क्या मक्कों का सिर्फ ये बकरीद तक ही लगेगा, कि आगे भी एक्सटेंड रहेगा ना, लगाओ ना सबके ऊपर पाबंदी। तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। जो बेचता है कसाई को वो भी मुजरिम है, जो खरीदता है वो भी मुजरिम है, जो खाता है वो भी मुजरिम है, जो ज़िबा करता है वो भी मुजरिम है। हम तुम्हारे साथ हैं, क्यों नहीं करते हो? ओवैसी की पार्टी से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला बता रही है। मौलाना मदनी सरकार पर तंज कस रहे हैं, लेकिन बकरीद में कुर्बानी को लेकर कुछ मुस्लिम संगठनों ने मुसलमानों से गौवंश की हत्या नहीं करने की अपील की है, तो कुछ ने किसी भी प्रकार की कुर्बानी को सार्वजनिक जगहों पर नहीं करने की अपील की है। गाय के कुर्बान ही करना कोई जरूरी नहीं है, जब अपने मुल्क में कानून ऑलरेडी बना हुआ है कि आप यहाँ पर गाय को ज़बह नहीं कर सकते, तो किसी भी शख्स के लिए, किसी भी हिंदुस्तानी के लिए ये कानूनी तौर पर लीगल नहीं है कि वो गाय की कुर्बानी करे। ख़ास तौर पर मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि कुर्बानी को खुले में न करें, सार्वजनिक जगह से बचें और कुर्बानी करें तो कहीं अगर मान लीजिए जगह नहीं है तो उस जगह को ढक लें। घर के अंदर कुर्बानी करें, स्लॉटर हाउस है वहां करें, रोड पर, नालियों में, गलियों में ना खून कोई बहे और ना कहीं कुर्बानी हो।